गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आदर्श चौधरी है। वेस्टीज की खूबसूरत दुनिया में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं आज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट किया तो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और अगर आप वेस्टीज में नए हो तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। होता क्या है कि जब लोग वेस्टीज में या नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करते हैं तो लोगों को ये तो पता होता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको क्या नहीं करना है। सो आज तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे, वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग की वो 7 गलतियां क्या होती हैं जिसकी वजह से लोगों का जो करियर होता है वो बर्बाद हो जाता है, या तो लोगों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, उसको ज़रूर देखना, लास्ट तक देखना अगर आप सच में अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज का जो बिजनेस है बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण है, तो इसको ज़्यादा टफ लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से करो क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस है और इसका जो प्लान है वो इंजीनियर डिज़ाइन है। सो बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकता है। तो शुरुआत करने का जो सही तरीका है वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूँ कि जो शुरुआत करने का सही तरीका है वो होती है कमिटमेंट। यानी जब वेस्टीज की जब शुरुआत करते हो, जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हो तो उस पर लिखा है कि 1 साल का कमिटमेंट। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी राय मानो तो वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग की अगर आप शुरुआत करते हो तो आपको कम से कम 3 साल का कमिटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 साल का कमिटमेंट नहीं लेते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज में बहुत आगे नहीं जा पाओगे, यानी आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं हुआ। होता क्या है कि जब आप 3 साल का कमिटमेंट लेके शुरुआत करते हो तो पहले साल आप सीखते हो, यानी पहले साल आपका जो लर्निंग का होता है, दूसरे साल आप अपना नेटवर्क बनाते हो और उनको सिखाते हो, और तीसरे साल से आप पैसा कमाते हो और उसके बाद ज़िंदगी भर उड़ाते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले साल सीखते हो, दूसरे साल सिखाते हो, तीसरे साल कमाते हो और चौथे साल से उड़ाते हो और पूरी ज़िंदगी भर ऐश करते हो। सो माय डियर फ्रेंड, कम से कम 3 से 4 साल का कमिटमेंट ज़रूर लेना अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा करना चाहते हो। तो होता क्या है कि जब लोग शुरुआत करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। उस गलतियों में सबसे पहली जो गलती है वो होता है दोबारा चक्की का निर्माण करना, यानी जो सिस्टम जो बनाया गया है, जो वेस्टीज के मैनेजमेंट ने जो प्लान डिज़ाइन करी है, कुछ लोग जो वेस्टीज की ज्वाइनिंग करते हैं या शुरुआत करते हैं तो करते क्या हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ही होशियार हैं। अगर वो चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या स्टूडेंट हैं, या हाउसवाइफ, या जो भी लोग हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चाहते हैं कि मैं दोबारा इस सिस्टम का निर्माण करूं या अपने तरीके से काम करूं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने तरीके से काम करोगे तो वेस्टीज में आप बहुत आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि जो हमारा प्लान है, जो हमारा सिस्टम जैसा बनाया गया है वो बहुत सोच समझ के परख कर बनाया गया है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपकी ग्रोथ होना तय है। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाओगे। सही रास्ता क्या? प्रणाली से चलना, यानी जो भी पाथ आपको बनाया गया, जैसे आपको गाइड मिलती है उस तरीके से चलो। 100% आपको कॉपी करना है। जैसे जो ये कॉपी कैट का बिजनेस, यानी कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, यही ऐसा बिजनेस है। यानी आप सीखते हो सिखाओ, सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, यही काम करना है। और अपने साथ जो आपका समूह है उसके साथ एक एंथुसियाज्म के साथ काम करो, एक उत्साह के काम करो। दूसरी जो गलती होती है वो होता है छोटे समय का रवैया, यानी जो शॉर्ट टाइम में लोग धनी बनना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में चाहते हैं कि मैं कम टाइम दे करके बहुत बड़ा पैसा कमाने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो वेस्टीज का जो बिजनेस है ये पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं है, ये पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं है, ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे सब तरीके का जो बिजनेस होता है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे जिस तरीके से वो अपना बिजनेस ग्रो अप करते हैं उसमें टाइम देते हैं, तो आपको भी वेस्टीज के बिजनेस में टाइम देना ज़रूरी है। अगर आपका यहाँ पे छोटे समय का रवैया है तो आप वेस्टीज में बहुत आगे नहीं जाने वाले। सो स्टार्टिंग में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन बाद में आपको सीरियस होना ज़रूरी है। होता क्या है कि अगर आप वेस्टीज की शुरुआत करते हो उसका सही तरीका क्या है कि जो आपकी सोच है, जो आपका माइंडसेट है, एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, यानी एक व्यापारी की तरह होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि आप अपने सपनों को फिर बनाएं और दृढ़ संकल्प करें, यानी कि जो आपके सपने, जो आपके ड्रीम है ना, उसमें कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे यहाँ से क्या पाना है, कैसे पढ़ना है, और उसी कमिटमेंट के साथ काम करना है। और तीसरी चीज़ जो होती है, तुरंत कार्य करें और उसे छोड़े नहीं, यानी कि अगर आपने वेस्टीज की शुरुआत करी है तो कम से कम कुछ टाइम तो इसको दो। अगर आप टाइम नहीं देते हो, अगर आप बीच में ही क्विट करोगे तो आप ज़्यादा सफल नहीं होंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि लोगों को ये तो पता होता है कि मुझे शुरुआत करनी है, लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता होता है कि कैसे उसको ख़त्म करना है। अगर आप ख़त्म करना ही नहीं जानोगे तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे। दूसरी चीज़ क्या होती है? विश्वास
विश्वास की लोगों को कमी होती है, यानी विश्वास रखो, आप अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना ज़रूरी है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने एक चीज़ कहा है कि आपकी सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। यानी जितनी बड़ी हमारी सोच होगी उतना बड़ा हमारा भविष्य होगा, यानी उतना ही ब्राइट हमारा फ्यूचर होगा। तो अपने आप पे विश्वास करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तीसरी गलती होती है कि अपने आप को दोषी ठहराना। लोग होता क्या है कि जब लोग शुरुआत करते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि मैं नया हूँ, मैं लोगों को बता नहीं सकता, मैं लोगों को विश्वास नहीं दिला सकता हूँ, मेरे अंदर स्किल नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। तो लोग अपने आप को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। इसमें जैसे कैप्शन लिखा है, एक नौसिखिए की हैसियत से आप ये सोचते हैं कि आप लोगों को विश्वास दिलाने के काबिल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी वेस्टीज की शुरुआत किया था, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया था, तो उसके अंदर भी कोई प्रॉपर स्किल नहीं थी, लेकिन वो लोग आज इस वजह से सक्सेस हैं क्योंकि उन्होंने सीखने पर ध्यान दिया। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंग्लिश में एक कैप्शन है, एक कहावत कही जाती है कि एवरी स्किल आर लर्नेबल, यानी दुनिया की कोई भी स्किल हो वो सीखी जा सकती है। अगर आप सीखते हो तो आप सब कुछ काम कर सकते हो, अगर आपके पास सीखने की चाहत नहीं है तो आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते हो। सही रास्ता क्या है कि आत्मविश्वासी रहो, कोई भी चमत्कार कर सकता है एक सही रवैये के साथ। अगर आप एक सही माइंडसेट, एक सही एटीट्यूड अपनाते हो तो आप एक दिन देखोगे कि आप अपने बिजनेस में कमाल कर रहे हो, धमाल कर रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, सही माइंडसेट रखना इस बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। किसी कामयाब व्यक्ति की खोज करो जो तुमसे ऊपर हो और तुमको सिखाने के लिए व्याकुल हो। अगर आप अपने मेंटोर, अपने अपलाइन के टच में रहोगे तो आपको सिखाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और जैसे जैसे आप उन लोगों की संगति में आओगे आपको बहुत सारी सीखने को मिलेगा। और उसके बाद होता क्या है, एक सही पथ सलाहकार की बात माने। अगर जैसे जो आपकी अपलाइन है, जो आज सक्सेस हैं, जो सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं, वो लोग आपको ये बताएंगे कैसे कैसे काम करना है। जब आप गलतियां करना शुरू कर देते हो, जब आप लोगों की बात नहीं मानते, तो आपका बिजनेस धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाता है। सो अगर आप अपने अपलाइन से बात करते हो, अगर 1 to 1 करते हो, तो वो आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो। एक सच्चे लीडर की तलाश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सच्चा लीडर का इंसेंस ये है, जो आपका मेंटोर, जो सक्सेस है, जो ग्रोइंग एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जिन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है, जिनका करियर ब्राइट लग रहा है, आप उनके साथ बैठो और उनके साथ कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। पद सलाहकार ही तुम्हारा सच्चा नेता होता है, जो तुम्हारी सही समय पर सहायता करता है और वो जानता है कि वेस्टीज हैज़ रोल अप LOB, यानी वेस्टीज में जो है बहुत बड़ा पैसा है। वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे आप और वो दोनों मिल करके एक दूसरे को सक्सेस बना सकते हैं। और जो चौथी गलती होती है, जो अक्सर लोग करते हैं, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने में काफ़ी नाजुक हो जाना। अगर आप कोई गलती करते हो तो उस गलती का श्रेय आप दूसरे पे डालते हो। आप ये बोलते हो, जब भी आप कोई नया प्रोस्पेक्ट जब इस चीज़ की शुरुआत करता है या नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करता है, तो हमेशा दूसरों को दोषी बनाना चाहता है, अपने हालात को बनाना चाहता है, अपनी सिचुएशन को बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार नहीं, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना या अवसर को दोषी ठहराना, ये सबसे गलत बात होती है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप वेस्टीज में या नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे नहीं जा पाओगे। सही रास्ता क्या होता है? साहसी बनो और असफलता को स्वीकार करो। अगर आपके अंदर एक दृढ़ता है, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो सबसे पहले आप अपने आप को एक कमिटमेंट के साथ तैयार करो। एक हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं कर जाऊंगी, यस आई कैन डू इट मैन, आई कैन डू इट। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो विश्वास नहीं है तो आप 101% इस बिजनेस में फेल हो जाओगे। अगर आपको असफलता मिली तो उसको स्वीकार करो। कहते हैं ना कि क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। यानी जो कमी है उसको सोचो, उस पर मनन करो, चिंतन करो कि क्या मैंने गलतियां की हैं। अगर आप उन गलतियों के बारे में सोचते हो, अगर उसको सुधारते हो यानी इंप्रूव करते हो, तो 101% माय डियर फ्रेंड्स आप वेस्टीज में अपना बेंचमार्क सेट कर जाओगे। उसके बाद होता क्या है, असफलता तभी आती है जब सही समय नहीं आता है। यानी ये लोगों तो होता क्या है कि जब आप काम करते हो, कंसिस्टेंट काम करते हो, सीखने पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे आप ग्रोथ करना शुरू करते हो। SW थ्योरी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, SW का मतलब ये होता है कि सम विल सम नॉट, सो व्हाट, समवेयर सम वेट यू। मतलब ये होता है कि कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कोई ना कोई आप जैसा आपका कहीं ना कहीं इंतज़ार ज़रूर कर रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सम विल सम नॉट, सो व्हाट, समवेयर
समवन वेट यू, यानी कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कोई ना कोई आप जैसा कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार ज़रूर कर रहा है। यानी सही लोगों की तलाश करनी है, अपने बिजनेस में लोगों को भरना नहीं है, सही लोगों की तलाश करनी है। तो ये सारे काम करना होता है। और समय के लिए दृढ़ रहो, यानी टाइम की पंक्चुअलिटी इस बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो तो पंक्चुअल होकर के जाओ, सही टाइम पे पहुंचो, और या किसी से मिलना है, मीटिंग करनी है तो सही टाइम पे पहुंचो। और जो आप बिजनेस में टाइम दे रहे हो एक कमिटमेंट के साथ वो टाइम देना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पाँचवीं गलती क्या होती है, बिक्री नहीं करना। लोग जब शुरुआत में आते हैं तो जब उनके पास जब शुरुआत करते हैं तो उनकी अपलाइन बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो लोग उस बात को नहीं मानते। बिना बिक्री कोई समर्पण नहीं, अगर तुम बेचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। यानी जब आप ना पहले रिटेलिंग करना शुरू करते हो, जैसे वेस्टीज की सातों जो इनकम है उसमें से एक इनकम होता है रिटेल प्रॉफिट, यानी 10 to 20% जो आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आप किसी को अपना वेस्टीज का प्रोडक्ट ना रेफर करते हो या बताते हो या सेल करते हो तो कुछ ना कुछ आपको इनकम मिलना शुरू हो जाती है। वो करना बहुत ज़रूरी है। उसमें होता क्या है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और आप प्रोडक्ट के बारे में सीखते हो, लोगों को प्रमोट करते हो, लोगों को बताते हो। तो ये स्टार्टिंग में करना बहुत ही ज़रूरी है। बिक्री जो सेकंड पॉइंट है, बिक्री पैसा कमाने के लिए है। यानी थोड़ा जो आपको मैंने बोला कि जो आप वो सारी चीज़ें होती हैं उसको सोचते हैं कि बिक्री जो होती है वो पैसा कमाने के लिए, लेकिन उन चीज़ों पे बहुत गौर करना है। तुम्हें ज़रूरत है नेतृत्व उदाहरण की, यानी जो सारी चीज़ें होती एक सही तरीके से आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। पहले कुछ महीने में बिक्री करो, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से विक्रय निकासी संपादित करने में, यानी कहने का मतलब इतना ही है कि जब आप बिक्री करना शुरू करते हो, जब सेलिंग करना शुरू करते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, यानी प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है। लोगों को कन्विंस कैसे करना अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे मनाना, ये सारी चीज़ें आप टेक्निक सीख जाते हो और ये सारी कलाएं अपने आप ही धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद होता है कि अपने आप को तैयार करो सीखने के लिए। जैसे मैंने बोला माय डियर फ्रेंड कि जितनी आपकी लर्निंग है उतनी ही आपकी अर्निंग है। योर लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अर्निंग, यानी अगर आपकी लर्निंग कम है तो आपकी अर्निंग कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना है। तुरंत प्रबंध करे आय का, यानी अपनी इनकम का जल्दी से जल्दी प्रबंध करें। सही रास्ता क्या है, यदि आप अधिक सफलता की ओर बढ़ेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा उपयुक्त प्रतिनिधि अधिक बिक्री के लिए दूसरे की अपेक्षा। यानी अपने जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो कुछ लोगों को ढूंढो जो आपके बिज़नेस में आपका साथ दे सके और वो लोग भी बिक्री कर सके। उनको सही तरीके से सिखाओ कि कैसे कैसे काम करना है, क्योंकि अब आप अधिक कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और ओवरराइडिंग कमीशन और स्पेंड मोर टाइम ऑन नेटवर्क ग्रोथ, और अपने बिजनेस के ग्रोथ पर थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। और छठी गलती क्या होती है, सपनों को चुराने वालों को गौर मत देना। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जान पहचान के होते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है माय डियर फ्रेंड्स, एक नेटवर्कर का जो पहला जो मर्डर होता है उसके घर में ही होता है। 90% लोगों का जो मर्डर है ना उसके घर वाले ही कर देते हैं। उनके सपनों का जो मर्डर होता है, उनके सपने का जो कत्ल होता है उनके घर में ही हो जाता है। जैसे उनके जान पहचान के मम्मी पापा, भाई बहन, या उनके चाचा चाची, कलीग्स, रिलेटिव्स, आसपास के दोस्त और बेस्ट फ्रेंड्स, ये लोग जो होते हैं ये ही आपके सपनों को चुरा लेते हैं, यानी आपके सपनों की कत्ल कर देते हैं। वो आपको ये बताते हैं कि आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते हो, इसने किया था, वो फेल हो गया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उनकी बातों पर गौर नहीं करना है। अगर आप उनकी बातों पर गौर करोगे तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते हो। सही रास्ता क्या है, अपने कान बंद करें सपने चुराने वाले लोगों से। यानी जब कोई आपको गलत सजेस्टमेंट करे या वेस्टीज के बारे में आपको भड़का रहा है या गलत राय दे रहा है कि फेल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, या ऐसा होगा वैसा होगा, जोड़ना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा, मुर्गा बनाना पड़ेगा, टोपी पहनाना पड़ेगा, तो उनसे आप हो सके तो दूरी बना लो। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन हाँ जब वो बातें करते हैं तो वहाँ से उठ के चले जा सकते हो, या उनकी बातों पर उनसे रिक्वेस्ट करके उन बातों को बंद करा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन चीज़ों को आप गौर करते हो तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे। व्यवसाय की उन्नति का मौका अवश्य दें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अगर बिजनेस में हो तो आपको ये समझना चाहिए कि हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है।
हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड ज़रूर आता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इट्स अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। जो नेटवर्क मार्केटिंग है 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। जिसने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया वो आने वाले 8 से 10 साल में बहुत लग्जरी और बहुत ही लेविश लाइफ जीने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो ट्रेंड आ चुका है। जैसे हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है, जब मोबाइल का भी एक ट्रेंड था, फ़ोन का भी एक ट्रेंड था, और कंप्यूटर का भी एक ट्रेंड था, मशीनों का एक ट्रेंड था। तो आज जो ट्रेंड है, और एक बिजनेस का ट्रेंड था, कुटीर उद्योग का एक अलग ट्रेंड था। जो आज का जो ट्रेंड चला वो नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड चला, ई कॉमर्स का ट्रेंड चला। सो अब इस समय बदल रहा है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है, अगर आपने इसको सही तरीके से ग्रैब किया, फॉलो किया, तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ गया है। हम में से किसी में कोई भी नहीं है जो इतिहास में फेरबदल कर सके। यानी जो स्लाइड कहती है वो कहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो दौर है आ चुका है, और हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम इतिहास को बदल सके, क्योंकि हर चीज़ इतिहास अपने हिसाब से उसको दोहराता है। फिर 7वीं चीज़ क्या होती है? अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वेस्टीज की शुरुआत करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करते हैं, जब वो अपने अपलाइन के साथ होते हैं, जब अपलाइन उनको सिखाती है, कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है, या सम टाइम अगर आपके अपलाइन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो कहीं पे बिज़ी रहते हैं, आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते या हमेशा टाइम नहीं दे पाते, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा अपलाइन आपको इग्नोर कर रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा कभी नहीं सोच सकते। एक आपके माता पिता, एक आपके गुरु, और तीसरा आपका अपलाइन। यानी ये 3 लोग ऐसे हैं जो दुनिया में आपका बुरा कभी नहीं सोच सकते। तो अपने स्पॉन्सर जो आपका अपलाइन है उस पर सही 100% फेथ रखो, क्योंकि दुनिया में एक ऐसे वो शख्स हैं जो आपका भला अपने से ज़्यादा देखना चाहते हैं, यानी आपका ग्रोथ अपने से ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो अपने अपलाइन को या अपने स्पॉन्सर को कभी भी गाली ना दे, कभी अपशब्द ना बोलें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो भविष्य होगा बहुत ही नकारात्मक होगा। और मैंने जैसे बोला कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आप इन चीज़ों को करते हो तो आपकी जो डाउनलाइन आएगी वो भी आपको गाली देगी। हमेशा अपने स्पॉन्सर के आगे ना समाप्त होने वाली शिकायतें बताना और भावनात्मक मांगे उनके सामने रखना। जैसे होता है क्या है, कुछ लोग डिमांड करते हैं कि सर मुझे बुक दे दो, सर मुझे डायरी दे दो, सर मुझे पेन दे दो, या सर मुझे टाई दे दो, तभी मैं आपके बिजनेस में टिकूंगा, नहीं तो मैं नहीं टिकूंगा। या कुछ लोग डिमांड करते हैं कि सर यहाँ पे नहीं आओगे तो मैं नहीं करूँगा। सो ये सारी चीज़ों को नहीं करो। टी अप योर स्पॉन्सर, यानी अपनी स्पॉन्सर को समझने की कोशिश करें, उनका प्रोत्साहन करें, उनकी इज्जत करें। अगर आप उनकी इज्जत करते हो तो वो आपको सही सलाह देंगे, सही हिम्मत देंगे, और आपके हाथ में हाथ डाल करके, आपसे कंधे से कंधा मिला करके आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। 100% जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। यानी इस बिज़नेस में जो आपने समर्पण दिया है तो 100% कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं इस बिज़नेस में 100% अपने ऊपर जिम्मेदारी लूँगा, क्योंकि ये भविष्य मेरा है, बिज़नेस मेरा है, और ये आने वाला जो समय होगा वो भी मेरा होगा। अगर आप ये समझते हो कि ये बिज़नेस किसी और का है तो आप गलत सोच के साथ इस बिज़नेस में आए हो। सबसे पहले ये सोचो कि ये बिज़नेस पूरी तरीके से मेरा है। अगर जो मैंने गलती करी वो मेरा है, जो मैंने गुनाह किया वो मेरा है, जो मैंने सही किया वो भी मेरा है, भविष्य भी मेरा है। यानी 100% पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। सही रास्ता चुनना बहुत ही ज़रूरी होता है इस बिज़नेस में। होता क्या है कि मीठी ज़ुबान और भाषा अपनाने की कोशिश करें। जब आप किसी से बात करते हो, या तो अपने स्पॉन्सर से या अपनी डाउनलाइन से, तो ये सारी चीज़ें होता है कि आप जब किसी से अच्छी कम्युनिकेशन, यानी परफेक्ट कम्युनिकेशन जब करते हो तो आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ते जाते हो। यानी जो आपकी बोलचाल की जो भाषा है, आपके जो शब्द होते हैं बहुत ही मधुर होने चाहिए, यानी जिससे सुन करके लोग प्रभावित होते हैं। सो ये चीज़ें अपनाना बहुत ज़रूरी है। एक अपलाइन वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है, एक विजेता है। अगर आप ये सारी चीज़ें मानते हो तो कभी ना कभी आपको भी तो अपलाइन बनना ही है। तो अपने अपलाइन की इज्जत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही कि अनुभव का सहभाजन, यानी जो ही आपके अंदर और आपके अपलाइन के अंदर जो भी एक्सपीरियंस हो तो एक दूसरे से ट्रांसफ़र करिए, सीखते सिखाते इस बिज़नेस को आगे बढ़ते रहिए। आपको वेस्टीज में सफलता की शुभकामनाएँ। और मैं चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज का जो बिज़नेस है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है। अगर आपने इन जो मैंने 7 गलतियां बताई हैं, अगर इनको सही तरीके से समझते हो और इनको रिमूव करते हो, इन गलतियों को नहीं करते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपसे गारंटी करता हूँ 101% यानी 101% आपको वेस्टीज में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आज की जो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आप इसको पूरा ज़रूर देखना और बार बार देखना जब तक आप सीख नहीं जाते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वेस्टीज में कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है
94832813। और अगर आप वेस्टीज को ज्वाइन करना चाहते हो तभी आप मुझे कॉल कर सकते हो, या कोई भी अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सो विश यू वेल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।